और इसी बड़ी खबर यह कि खामनेई के भाषण के तुरंत बाद ईरान पर इजराइल ने एक बड़ा हमला किया। सैन्य और सरकारी इमारतों पर हमला किया गया। ईरान के करमान में धमाके की खबर है। इजरायली वायुसेना के ईरानी शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के निशाने पर ईरान के तमाम सैन्य दफ्तर हैं। ईरान की सरकारी इमारतें, इन पर भी आईडीएफ की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान के करमान की तस्वीरें हैं जहां धमाके दर्ज किए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह अटैक किया गया और यह अटैक ऐसे वक्त में क्या किया गया जब आयतुल्लाह खामनेई ने भाषण दिया। इस युद्ध काल के दौरान, इस टेंशन के दौरान में पहली बार पब्लिक अपीयरेंस में आयतुल्लाह खामनेई आए। आयतुल्लाह खामनेई ने जो बातें कही उसके ठीक बाद यह अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। ईरान की कई सरकारी इमारतें हैं जो इस वक्त आईडीएफ के निशाने पर हैं। ईरान के करमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके पहले अलग अलग जो परमाणु संयंत्र के ठिकाने हैं उनको बताया गया कि आईडीएफ के निशाने पर वो हैं। उनमें से 2 को आंशिक नुकसान भी पहुंचाया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट का कल रात का जो ट्वीट था उसमें साफ कहा गया, उसमें तो आयतुल्लाह खामनेई को भी कहा गया कि पता है कि लोकेशन क्या है आपकी। आयतुल्लाह खामनेई उसके 12 घंटे बाद पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं। उसके ठीक बाद यह अटैक। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने जो विमान मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए उनकी ताकत कितनी है और वो कितने घातक है। सबसे पहली बात बंकर बस्टर B-2 स्टेल्थ विमान की। ये विमान बिना ईंधन भरे 10,000 किलोमीटर तक एक बार के ईंधन में उड़ान भरने की ताकत रखता है। इतना ताकतवर कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को पलक झपकते ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम से लैस विमान है। इसे गिराए गए बम धरती के अंदर 60 मीटर तक गहराई तक जाते हैं और सब तबाह कर देते हैं। मतलब यह कि अमेरिका जब चाहे 80 फीट अंदर जमीन में स्थित फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर सकता है। अमेरिका का दूसरा शक्तिशाली स्टेल्थ जेट है F-35B। इसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट कहते हैं। ये विमान वर्टिकल लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ की ताकत से लैस है, साथ ही अल्ट्रा सेंसर से लैस है। ये घातक विमान अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान, बहुत ताकतवर। इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, मतलब पूरी तरह से कंप्यूटर से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही उसकी इजेक्शन सीट सिर्फ 30 डिग्री पर झुकी है, जिससे पायलट पर जी फोर्स का प्रभाव यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। यह विमान AIM-9 और AIM-120 जैसी मिसाइल से लैस है। अमेरिका F-22 फाइटर जेट सुपर क्रूज जो जमीनी हमले में माहिर है। इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिहाज से बनाया गया। इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस की ताकत है, साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक से लैस है। इसी वजह से तेजी से दिशा बदलने की ताकत भी रखता है। विमान 20 mm तोप और JBU-32 बम ढोने की ताकत रखता है। अमेरिका का F-15E स्टेल्थ विमान काफी दूरी से निशाना लगाने की ताकत रखता है। इसके साथ ही इसमें ज्यादा पेलोड ले जाने की ताकत है और इतना शक्तिशाली कि इस पर 12 AMRAAM मिसाइल लोड की जा सकती है। Z News।